सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अधिक मास में कहा गया है कि जितना हो सके उतना भक्ति करना है। भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिधम। ये जो भक्ति के प्रकार है उसमें से सबसे पहला श्रवण। हम लोग देखते हैं कि जैसा हमारे जीवन में हमें बोनस मिलता है, हमें आनंद होता है, वो बोनस हम अपने और आनंद बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में हर साल श्रावण मास आता है। चतुर्मास तो है और उसमें ज्यादा प्यार माने श्रावण मास। उस वक्त हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो व्यवहार है वो बदलता है और भक्ति को हम बढ़ते हैं। लेकिन 3 साल में एक बार जो अधिक मास आता है वो बोनस पे बोनस करके माना जाता है। कहने मतलब इस बोनस को हमें अच्छे मार्ग में उपयोग में लाना है। हम कभी अपने को बोनस मिलता है गलत नहीं यूज करते, उसका अच्छा और विकसित करने के लिए, अच्छा अपना जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसी तरह ये अधिक मास और श्रावण मास के लिए जो मिला है, ये तक मिली है, इस तक को हमें सुतक में बदलना है। अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है उससे हमारे जीवन में और भी ज्यादा विकास हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान ये निकलकर हमारे जीवन में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये बढ़े, इसकी ओर हमें लक्ष्य देना है, इसके ओर हमें प्रयत्न करना है। वैराग्य माने सब छोड़ना नहीं है, संसार में रहते हुए सार हमें इकट्ठा करना है। यही अधिक मास का महत्व है। इस अधिक मास को पहले मल मास करके माना जाता था। मल मास माने जो खराब है, खराब नहीं है लेकिन अपने लिए अच्छा है। खराब इसलिए क्यों है? तो ये भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान इसके कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं इसे मैं अपने जो रूप है, अपने जो गुण है, सब इसे मैं समर्पित करता हूँ। तब से इसे पुरुषोत्तम मास कहला जाता है। पुरुषोत्तम मास में माने ये भगवान का ही मास है, महीना है। इससे हमें और ही अपने जीवन में अधिक प्रगति करना है, आनंद लाना है, जितना हो सके दान करना है। दान 5 प्रकार के हैं। एक तो हमारा अर्थ, जो पैसा हम कहते हैं। दूसरे हमारे पास जो समय है, कोई पैसे से दान करता है, कोई समय से दान करता है, कोई अपने बुद्धि से काम दान करता है, कोई अपने शब्द माने हम ऐसे शब्द यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं जिससे दूसरे को प्रेरणा मिलती है। और अंत में हम किसी को न नड़े, किसी के रास्ते में रुकावट न बने, ये सबसे बड़ा दान है। माने हमारा व्यवहार, हमारा जो वर्तन है, हमें दूसरों के उपयोग में लाना है, नहीं कि उसके जीवन में रुकावट के लिए। जब दूसरों का कल्याण करें, हमारा कल्याण अपने आप होना है। यही माने पुरुषोत्तम मास, माने पुरुषोत्तम माने उत्तम। पुरुष में हमें उत्तम बनना है। उत्तम तभी बनेंगे जब हमारा वर्तन, व्यवहार, वाणी, विचार अच्छे होंगे। हमें अच्छा ग्रहण करना है। ये हमें तक मिली है, संधि मिली है, इसको हमें अपना जीवन में और भी ज्यादा ये करने के लिए उपयोग में लाना है। कहने मतलब यही है, ये जो हमें पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लोग उपवास करते हैं। उपवास करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर से कहूंगा, उपवास हमारे जीवन के लिए वैज्ञानिक माने साइंटिफिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी माना गया है कि ये शरीर के लिए, मन के लिए बहुत जरूरी है। ये तो एक अलग बात है। लेकिन इस समय
हम जितना हो सके उतना हमारे जीवन में भक्ति मार्ग को कहने मतलब इसी महीने में करना, ऐसा नहीं, 24 माने घंटे में से 3 घंटा कम से कम हमें अपने जीवन में अपने लिए उपयोग में लाना है। बाकी हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम दूसरों के लिए माने दूसरों के लिए अर्थोपार्जन के लिए दौड़ते हैं, जो हमारे साथ आने वाला नहीं है, और जो हमारे साथ आने वाला है उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। फिर से कहूंगा, हम पढ़े लिखे हैं, सोचना है, समझना है, जीवन में लाना है। बार बार यही कहूंगा, क्योंकि 100 सुंदर की एक लोहार की, मैं 100 बार कहेंगे तो एक बार तो ये अपने जीवन में अपने मन में आएगा, यस मुझे ये करना है, सही अर्थ में जागरूक होना है। पुरुषोत्तम मास आया है इसीलिए, और उसके बाद में अभी श्रावण मास जाएगा, हम भक्ति करेंगे सिर्फ पुरुषोत्तम मास और अधिक मास के लिए नहीं, श्रावण मास के लिए नहीं, लेकिन हमारे जिंदगी में ये हमें बताता है कि सातत्य होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जीवन का विकास हो सके। तो सही अर्थ में अगर हमें पुरुषोत्तम मास और श्रावण मास का अगर तथ्य हमारे जीवन में लाएंगे, अपनाएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। फिर से कहूंगा, हमें कुछ करना नहीं है, संसार में रहना है। संसार करते करते जो हमें ये शक्ति देता है, भक्ति देता है, उसे हमें याद करना है, उसको लेकर हमारा जो जीवन रथ है उसे हमारे आत्मा से परमात्मा में विलीन होने के लिए ये एक ही मार्ग है, भक्ति। भक्ति में सबसे पहले श्रवण है, बाद में स्मरण है, कीर्तन है, ये सब करते करते जाएंगे तो आत्मनिवेदन ये हमेशा आने वाला है। ये हमें ख्याल रखना है। कहने मतलब यही कहूंगा अंत में कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, कहते हैं कि इसमें शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि अगर हम शुभ कार्य करने लग गए तो हमारा जो भक्ति का मार्ग हमने अपनाया है उसको हम भूल जाएंगे और शुभ कार्य जो होते हैं उसके कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ब्रेक मारा है, कहा है कि ये चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य माने ऐसा नहीं हो सकता है, ना शादी विवाह, घर का मुहूर्त, जो भी कुछ है, ऐसे जो शुभ कार्य होते हैं जिसमें हम रचे डूबे रहते हैं, जिसके हमारे तनाव भी रहता है, आनंद भी रहता है, वो हमें नहीं करना है। इसलिए कहा गया इस चातुर्मास में ये सब बंद है। इसका मतलब ये अशुभ नहीं है, शुभ है, लेकिन हम जब एक मार्ग अपना है तो उस मार्ग में चलते चलते रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये 4 महीने के लिए वर्जित किया गया। तो ये अगर हम ये समझेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तभी कहा जाएगा कि हमने सही अर्थ में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या श्रावण महीने का उत्सव मनाया। हम सबको भगवान शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाएं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।